अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नंगा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता 8000 किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरिद है। हुज्जम के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। बहुत मुनफरिद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरिद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की या कोह-पैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पे लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो फ़िल्में बनी हैं, सो नंगा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नागा पर्वत जो ताड़ साहब की किताब है, उसके हवाले से ताड़ साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। ताड़ साहब, रायकोट पुल पे आपने बोल्डर रिज के हवाले से लिखा है और कई और किताबों में भी इसका तज़किरा मिलता है। अच्छा, क्योंकि एक तो ये आपने रास्ता एक और इख्तियार किया था, एक तो ये शायद प्रॉब्लम है, और पुराने ज़माने में जो एक्सपीडिशंस जाती थी नागा पर्वत को सर करने, तो वो भी एक और रास्ता इख्तियार करती थी, जो कि अभी ब्रिगेडियर असलम वाला रास्ता है, या जिस तरफ से लोग जाते हैं जीप से, ये रास्ता नहीं था, रास्ता कोई और था। तो उसके हवाले से आपने बोल्डर रिज के हवाले से बारहा इसका तज़किरा किया, तो लेकिन अब ये माजी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि नोबडी नोज़ कि बोल्डर रिज क्या है या किस जगह है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं रायकोट ब्रिज पे खड़ा हूँ और मेरा जो रुख है वो गिलगित की साइड पे है, तो मतलब ये बोल्डर रिज किस साइड पे है? आप कुछ आइडिया दे सकते हैं? एक्चुअली वही जो मेरी गाइड बुक्स थी, ये गाइड बुक्स तो नहीं थी, ऐसी सरसरी पढ़ा था। अब मैं डिपेंड कर रहा था कि जो तातो से आए थे, दो शायद आए थे, एक वो अब्दुर्रहमान थे, एक और थे, तो उनको मालूम होगा कि जाना किधर है, क्योंकि वी हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया ठीक है कि वहाँ पहुँचते कैसे हैं। तो बोल्डर रिज, अगर आप रायकोट ब्रिज पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और राइट पे आज की जो शाहराह आज़म जाती है थ्री मेडो पे, जहाँ पे सैकड़ों जीपें चल रही हैं, बिल्कुल उसके नीचे तत्व नाला है गंदक का। बिल्कुल तत्व नाला के दूसरे किनारे से जो बुलंदी उठती है, अच्छा, वो है बोल्डर रिज। और वहाँ तक जाने के लिए जब आप रायकोट से चलते थे, अब तो ज़ाहिर मतरूक हो चुका है रास्ता, तो एक ब्रिज क्रॉस करते थे, तातू का नाला क्रॉस करते थे, और उसके बाद काफ़ी एक प्लेन सी जगह आती थी और उसमें बहुत सारे पत्थर थे, और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई शुरू होती थी। एक ऑब्वियसली एक बहुत ही मखदूश किस्म का छोटा सा रास्ता था, क्योंकि वहाँ से तातू के लोग सिर्फ वहाँ से आते थे, वो उनका रास्ता था, और वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता चला जाता, और उसकी चढ़ाई इतनी नहीं है, मतलब कि मैं कहूँ कि बहुत मुश्किल था, ऐसा नहीं है, लेकिन एट टाइम्स जहाँ जहाँ वो मुअल्लक है, वो सूरत हाल बहुत खौफनाक थी। और वो ये था कि भाई यानी आप इधर चट्टाने और खुश्क चट्टाने, और आप चल रहे हैं, और अगर आपने कुछ चीज़ उठाई हुई है, रुकसैक वगैरह, अगर उस चट्टान से लगता है और आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो स्ट्रेट अवे नीचे वो जो 1-1.5 किलोमीटर नीचे तातू का नाला जो है वो नज़र ही नहीं आता, ऑलमोस्ट इतना डीप होता है जब आप बुलंदी पर होते हैं। सिर्फ उसकी जो बू होती है गंदक की, वो आप तक पहुंच रही होती। तो इसका बोल्डर रिज का जो सबसे खौफनाक एलिमेंट, एट दैट टाइम आई वाज टोल्ड कि यहाँ पे एक दो डेथ्स भी हो चुकी हैं पास में, क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिला, और पानी के लिए हमने ये बंदोबस्त किया कि वहाँ से एक बड़ा कैन ख़रीदा, जो पेट्रोल के कैन नहीं होते, प्लास्टिक का बड़ा, उसको हमने पानी से भर लिया, वो हमने गधे पे रख लिया। हुआ ये कि वो अब सेव करते रहे कि इसको हाथ नहीं लगाना, और सुबह 3 बजे के करीब चलना पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर रिज पे जब हो जाती है, दोपहर हो जाती है, तो सनस्ट्रोक भी हो सकता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं। तो वो हम सुबह चले हैं, और धूप जब उतर आई है, तो उस वक्त हमें प्यास महसूस हुई, और हमने वो कैन खोला, और जब पानी पिया तो उसी वक्त उबकाई आई, वो पानी सारा बाहर। रीज़न बीइंग कि हमने गलती की, हम एक्सपीरियंस नहीं थे। बाद में हमें बताया गया कि जी आपने यूज्ड कैन लेना है, जिसमें पानी इस्तेमाल होता रहा हो। वो ब्रांड न्यू कैन था प्लास्टिक का। तो वो पानी जब हमने रखा है और उसके बाद हीट पड़ी है, तो प्लास्टिक की बू उसमें शामिल हो गई,
और वो पीने के काबिल ही नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल से अगर आप करेंगे भी अंदर उसको, आप कभी ट्राई कीजिए तो वो बाहर आ जाएगा। तो एक तो हमारे लिए ये एकदम एक खौफनाक हकीकत हमारे सामने आई। चुनाचे जब प्यास बहुत हुई तो अब्दुर्रहमान को हमने कहा, तो उसने कहा कि जी आप थोड़ा ठहरो, आगे एक जगह है वहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता है, वो हम पी लेंगे। तो अब वहाँ पे फैंटेसी, आपको पता है हाइट भी होती है, प्यास भी लगी हुई, तो हमारे ज़हन में वो है कि बड़ी ठंडक खूनगी वाला एक तालाब है जिसमें मछलियाँ तैरती फिरती हैं, उसमें नहाएंगे और उसमें पानी पिएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो साइड पे रॉक्स जो थी उसमें ज़्यादा ज़्यादा इतना सा शिगाफ था, इतना, और उसमें पता नहीं कब बारिश हुई थी वहाँ पे, तो तब का पानी था। और पानी में वाज़ेह तौर पे मतलब मट्टी वट्टी तो थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ ही उसमें कुछ झींगर वगैरह तैर रहे थे, पता नहीं क्या क्या, वो मच्छर वगैरह, और बहुत था। तो मछली ने तो पीने से इनकार कर दिया, तो मैंने तो आंखें बंद की, उसके ऊपर रखा मुंह, और मैं सारा पी गया। तो नाचे आई फेल्ट बेटर। उसके बाद मुझे पता चला कि उसमें इसमें अगर ये मच्छर वच्छर हशरातुल अर्ज़ भी हों पानी में तो वो ऐसे मतलब मुज़र नहीं होते सेहत के लिए, ख़ास तौर पे हाइट्स पे। तो ये है कि भाई अब तो मैं नहीं कह रहा ना कि भाई, मैं कहा करता था कि जब आप जाएं तो पानी लेके जाएं, तो पानी की बड़ी एक मतलब, मुझे मेरा ख्याल आप ही बता रहे थे कि आपके 3 लोग जो थे वो सड़क पर चलते हुए वो पानी की वजह से दे ऑलमोस्ट डाइड, क्योंकि उस रास्ते में कोई पानी नहीं था। हाँ, हमारे साथ ये हुआ था, और एक्चुअली हमने हर उस चीज़ को मतलब उसको कंसिडर ही नहीं किया। जो तजावीज़ आपने एक्चुअली किसी किताब में लिखा भी था कि किस तरीके से रात को 3 बजे चलना है और पानी लेके जाना है, और वो तमाम जो एडवाइजेस थी हमने उसमें से किसी एक को भी कंसिडर नहीं किया, और जिसकी वजह से ये हमारे साथ सामने होते होते बचा। ये बात तकरीबन 20 साल पुरानी है। अच्छा ताहिर साहब, आपने एक सूखी रोटी खाई थी जब आप रायकोट ब्रिज पहुंचे थे एक रात, जिसमें वो पुलिस वाला भी है, और आप खाना भूल गए थे गिलगित से, तो आपको वो सूखी रोटी उसने खिलाई। और जब आप सुबह आपने बोल्डर रेंज करना था, आपने ततो जाना था, यानी प्रॉपर ये एक एक्सपीडिशन थी उस ज़माने में, तो एक बड़ी एक्सपीडिशन थी इसको कहा जा सकता है। तो इतनी बड़ी मुहिम जोई, रात को सूखी रोटी, और सुबह के वक्त आपने डबल रोटी का एक पीस खाया और चाय पी, और उसके बाद ये कोई दीवानगी की हदों को छूता हुआ मामला नहीं है? मतलब ये या उस वक्त आतिश जवान था या क्या मामला है? अब वो वकार दरअसल बात ये होता है कि आपको पता है कि ये जो अब तो कम पाए जाते हैं दीवाने, गलियों वगैरह में बाज़ारों में घूमते फिरते हैं, आपको पता है ये खाते कम इनको आप क्योंकि शायद उनकी वो जो सेंस होती है, जो सिग्नल उन्हें आते हैं दिमाग से कि आप भूखे हो, वो सिग्नल नहीं आते। तो हम जैसे जो आवारा गर्द हैं, अब नहीं, अब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, हमारे भी वो सिग्नल डेड हो चुके होते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमने वहाँ जाना है, वो हमारे लिए इतनी प्रायोरिटी हो जाती है कि हम एक जैसे किसी मुकद्दस पहाड़ पे कोई बंदा जा रहा हो तो उसके ज़हन में ये नहीं होता कि खाना अच्छा खाया है या नहीं खाया, ये तो बाद की बातें। चुनांचे कतई तौर पे उसकी कमी तो महसूस हुई, लेकिन उसमें कभी ये नहीं सोचा कि हम वापस जाएं या खाना लेके आएँ या किसी को भेजें। वो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही वो आप जो कुदरत के मंजर हैं जो आप देख रहे हैं, उन्हीं से आप सैर हो जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन तार साहब मैंने एक्चुअली सवाल इसलिए पूछा है कि आप बड़े अच्छे प्लानर हैं, मनसूबाबंदी बहुत अच्छी करते हैं। तमाम किताबों में जितनी आपकी मुहिमात हैं, एक्सपीडिशंस हैं, तो उन किताबों से ही हमें पता चलता है कि आप 2-3 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि खाना गिलगित में भूल गए, तो ये कुछ समझ नहीं आता एक्चुअली आप जैसे प्लानर से। नहीं भूले तो नहीं, फिर माशाल्लाह मतीउर रहमान जैसे अजीम बंदे का तज़किरा करूँगा। अच्छा, तो जब हमें चलना था, मेरा ख्याल 2 बजे वैगन में चलना था, तो हम कोई 10 बजे के करीब गिलगित पहुँचे, वहीं क़याम था शायद PDDC में। तो हमने अपनी ड्यूटीज़ लगा दी। तो मैंने अपनी ड्यूटीज़ माइनर चीज़ों पे लगाई जो बहुत ज़रूरी थी।
और मसीह को कहा कि भाई आपने ये लेना है, पेट्रोल का कैन लेना है ताकि उसमें पानी डालने के लिए। अच्छा। और आपने, क्योंकि मैंने पता कर लिया था कि चप्पल कबाब लास्ट कर देते हो, चप्पल कबाब है भी बड़ी बुरे से बुरा, चप्पल कबाब भी जो है आपके अच्छे से अच्छे बारबेक्यू से बेहतर हो। तो मैंने उसको कहा कि 8-10 नान ले लेना, चप्पल कबाब ले लेना, और कोई चीज़ हुई तो वो पैक करके, ताकि कल सुबह के लिए। तो बस वो उनको कोई मिल गए रास्ते में, पामिश उनके साथ गप्पे लगाने लगे। फिर एक कर्नल साहब को घेरा हुआ था, उनको पता नहीं क्या बता रहे सिक्कों के बारे में। अब मैं पास से गुजरता था, ऑलमोस्ट भागता हुआ, तो वो कहते तार साहब इतनी जल्दी भी क्या है, क्या हो गया है? तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहता था कि वो खाना वाना, वो कहता हो जाएगा सारा, फिक्र ना कर। तो जब हम सवार हुए तो मसूफ कहने लगे कि वो चप्पल कबाब तो मैं भूल गया हूँ। तो मैंने केक ले लिए 2। अब आप इमेजिन करें ना, रोटी ना और कोई साथ सालन ना और केक, और केक भी वो गधा जो था वो ज़रा मडोना का शायद कोई रिश्तेदार था, वो ज़रा कूले मार मार के चलता था, उससे वो सारा चूरा सा हो गया, वो भी खाने को नहीं बचा। तो ये हमारे साथ ट्रेजेडी हुई। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपसे बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही नांगा पर्वत के हवाले से। और नांगा पर्वत तो बस एक सेंट्रल एक मौजूद गुफ्तगू है, अदरवाइज़ हम तो हर तरफ निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।